हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बड़े छोटे रिएक्शन चैनल। तो ये है छोटे, ये है बड़े। तो आज इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। उस वीडियो टॉपिक का नाम है 5 लुप्त आविष्कार जिनसे बदल सकती थी आज की दुनिया। 5 lost inventions that could have changed the world। यस, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसे आविष्कार होते होते रह गए, जो अगर जाते तो आज की दुनिया सच में बदल जाती। तो देखते हैं पहले इस वीडियो को, उसका फिर उस पर हम लोग अपना रिएक्शन देते हैं। तो दोस्तों, ये हिस्टोरिक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का ये वीडियो है, तो इनके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। मैंने लिंक इनके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही टॉप 5 मतलब अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो को, उसका फिर हम लोग उस पर अपना रिएक्शन देते हैं कि क्या कौन कौन से थे वो आविष्कार। लग रहा है इंटरेस्टिंग, लग रहा है कंटेंट होने वाला है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, कौन शुरू करते हैं? तुम शुरू करो। तो कौन शुरू करते हैं? 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हिस्टोरिक हिंदी। विज्ञान ने मनुष्य का जीवन बदल दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई आविष्कारों ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। मजा आता है। लेकिन कई आविष्कार ऐसे भी हुए हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते थे। लेकिन कुछ कारणवश ये आविष्कार गुम फैल रहा और भी कितना बाकी। आज हम आपको ऐसे ही आविष्कारों के बारे में बताएंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इंसान का सब काम यही करेगा। स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, जब आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप एक चीज पर जरूर ध्यान देते हैं कि इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी कितनी है। मेमोरी चाहे कितने भी मिल जाए, लेकिन आखिर में कम पड़ ही जाती है। सही बात है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास 2 GB इंटरनल मेमोरी वाला फोन हो और आपका फोन सिर्फ 2 GB एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट करता हो, लेकिन इसके बावजूद आप 128 GB वाले फोन से भी ज्यादा डेटा सेव कर पाए, तो कैसा हो? वही तो। जैन स्लूट ने भी कुछ ऐसा ही आविष्कार किया था। जैन स्लूट एक डच इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे। उन्होंने एक ऐसी डेटा कंप्रेशन टेक्निक बनाई थी जिससे कि एक पूरी हॉलीवुड मूवी सिर्फ 8 KB में कंप्रेस की जा सकती है। 8 KB और उन्होंने इसे नाम दिया में फोटो भी नहीं आता। उन्होंने इस तकनीक का प्रदर्शन फिलिप्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव के सामने किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 64 KB के चिप से 8 फिल्में एक के बाद एक चलाई। लेकिन इससे पहले कि जैन स्लूट इस तकनीक का सोर्स कोड फिलिप्स कंपनी को दे पाते, 11 जुलाई 1999 को रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। जिस फ्लॉपी ड्राइव में उन्होंने ये सीक्रेट फार्मूला सेव किया था, वो भी उनकी मौत के बाद रहस्यमय तरीके से मार के चोरी कर लिया। कई महीने ढूंढने के बाद भी बहुत ऐसा आविष्कार है जो पास्ट में कहीं नहीं मिला। ये हो जाता तो बहुत। स्टारलाइट। क्या है? केमिस्ट मॉरिस वार्ड ने 1970 और 80 के दशक के दौरान एक ऐसे पदार्थ का आविष्कार किया था जो बहुत ही ऊंचे तापमान को झेल सकता था। इस पदार्थ का नाम उन्होंने स्टारलाइट रखा था। एक टीवी शो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौरान उन्होंने इस पदार्थ का प्रदर्शन भी किया था। कहा जाता है कि यह पदार्थ 10,000 डिग्री से भी ऊंचा तापमान सह सकता था। 10,000। यहाँ तक कि न्यूक्लियर ब्लास्ट का तापमान भी ये आसानी से सह सकता था। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दर्शाया था कि अगर एक अंडे को स्टारलाइट से ढक दिया जाए और इसे आग में फेंक दिया जाए तो भी अंडा सुरक्षित रहेगा। नहीं। नासा ने भी इस पदार्थ में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन मॉरिस वार्ड ने इसके निर्माण का तरीका कभी किसी को नहीं बताया और इस पदार्थ के निर्माण का तरीका प्राकृतिक तौर पे एलिमेंट मिला, लुप्त हो गया। आई थिंक मतलब एलिमेंट से ही बनाते हैं। नंबर 3, डेथ रे। निकोला टेस्ला अपने जमाने के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके आविष्कार अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने कई आविष्कार ऐसे किए जो आज भी मानव जाति के काम आ रहे हैं, और उनके कई आविष्कार ऐसे थे जो उनके साथ ही लुप्त वीडियो में देखा फिर दबा दिए गए। वो हो जाता तो कहा जाता है कि 1930 में पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया गया था, जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। मार सकता था। यह हथियार बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को मीलों दूर से ही मार गिराने में सक्षम था। घातक भी था। ये हथियार इतना DRDO भी बना रहा है। जिस भी देश के पास वो युद्ध में कभी भी नहीं ज्यादा नहीं है, पावरफुल लेकिन बना रहा। लेकिन कहा जाता है कि डेथ रे को निकोला टेस्ला कभी भी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जो धनराशि इसके लिए चाहिए थी वो उन्हें कभी भी नहीं मिल पाई। मुझे कोई आविष्कार करना है, लोगों का मानना था कि इस तरह का हथियार बनाना संभव नहीं है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसीलिए कोई भी कंपनी और कोई भी देश इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबको लगता है कोई फेक ऐसा हो ही नहीं सकता। टेस्ला की मौत के साथ लुप्त हो गया। आज बिजली बिल नंबर 4, बिजली को टेंशन। क्रोनोवाइजर। क्रोनोवाइजर ये क्या? कहा जाता है कि 1964 के दौरान फादर एर्नेटी ने
एक ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो भूतकाल की चीजें देख क्या? और सुन ये सकती क्या थी। है? इस टाइम मशीन? मशीन को क्रोनोवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। फादर एनर्टी के मुताबिक ल्यूमिनस एनर्जी और तो मूवी का कहानी साउंड लग जब रहा वस्तु से निकलती है तो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाती हैं और क्रोनोवाइजर के इस्तेमाल से इस एनर्जी के द्वारा हम भूतकाल की चीजें देख और सुन सकते हैं। उनका कहना है कि इस मशीन की स्क्रीन से उन्होंने भूतकाल के कई क्षणों को देखा था, ये भी देख। जिसमें उन्होंने जीसस का क्रूसिफिक्शन भी ओहो। देखा था। जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाते हुए। अपने अंतिम क्षणों के दौरान फादर एनर्टी ने उन सब लोगों से मुलाकात की जिन्होंने इस मशीन को बनाने में उनकी मदद की थी मतलब देख सकता था और कि इस टाइम में मुलाकात जाने के का बाद था। इस मशीन को एक्टिविस्ट नष्ट कर दिया गया। पुलिस मूवी का वो नंबर क्या 5, डॉक्टर आर्या क्लाउड बस्टर। फ्यूचर देखने Cloud क्लाउड Buster। बस्टर एक ऐसा डिवाइस था जो बारिश पैदा कर सकता था। इसका निर्माण एक ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट विल्हम रीक ने किया था। यह डिवाइस बारिश के प्रति वातावरण में मौजूद एक एनर्जी को मैनिपुलेट करता था और इस एनर्जी को विल्हम रीक ने ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया था। एनर्जी। एनर्जी 1953 में 2 किसानों के कहने पर इस मशीन का प्रयोग किया गया था। सूत्रों के मुताबिक 6 जुलाई 1953 को विल्हम रीक ने सुबह के समय क्लाउड बस्टर का इस्तेमाल किया बारिश हो सकती थी इससे और क्या? शाम तक बारिश शुरू हो सकती गई। 1953 के बाद उन्होंने ये प्रयोग फिर कभी नहीं किया। उस समय उनके आविष्कारों और क्लाउड बस्टर को गैर कानूनी ये करार भी दिया जरूरी गया था, आविष्कार हो जाता और था आज के टाइम में। गिरफ्तार किसानों के लिए का मदद- भूखमरी खत्म बाद होता में है। जेल में ही ये उनकी अनाज मौत का हो उत्पादन का जो कमी चल कई रहा है, लोगों फूड का क्राइसिस मानना खत्म है हो कि जाती है। डॉक्टर ये होना विल्हम चाहिए। रीक के इस आविष्कार से किसानों को काफी मदद मिलती और अनाज की पैदावार भी जहाँ पे बढ़ सूखा जाती। जमीन फट रहा है, लेकिन कई अमीर धरती देश माता। ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो गरीब देशों से उनका नियंत्रण हट जाता और इसलिए उन्होंने डॉक्टर विल्हम रीक को कैद कर लिया और उनके आविष्कार को नष्ट कर दिया। उनके आविष्कार के अवशेषों को अभी भी रेंगले माइन में देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म। तो अब बात करते हैं कि आविष्कार के बारे में, कि सच में लगता है कि ऐसा हुआ होगा पास्ट में। आविष्कार हो सकता है ऐसा हुआ होगा, बाद में से चलने नहीं दिया गया। सच में सबसे अच्छा तो वो वाला था जो सबसे कम तो टॉप स्टोरेज में ले सकता 5 आविष्कार दिखाया ना। हाँ, कौन कौन दिखलाया हम तो भूल भी गए। पहला दिखाया स्टारलाइट, स्टारलाइट नहीं, वो वाला जो शॉर्ट स्टोरेज कोडिंग स्टोरेज वाला। हाँ, वो तो बेस्ट था। वो पहले- टाइम अभी हो जाता तो मोबाइल का मतलब इसमें सबसे अच्छा हमको 2 इसमें अच्छा लगा, एक स्टोरेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व और दूसरा भी जो मैंने लास्ट में देखा Cloud टॉप Buster। क्लाउड बस्टर वाला। मुझे तो कोरोना वायरस कोरोना वायरस नहीं, कोरोना कोरोना वायरस। वाइजर, अच्छा हाँ, वो ज्यादा अच्छा वायरस, कोरोना वाइजर। वो अगर हो जाता तो हम लोग ऐसे ही देख सकते हैं, कंप्यूटर जैसे होता है बैठ के। कोरोना वाइजर देखते हैं स्क्रीन पर, पास्ट कहीं का कुछ भी देख लेते हैं। हाँ सही में ऐसा हुआ था, कुछ रहस्यमयी चीजों कैसे हुआ ना होता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देख इससे खास करके कोई क्रिमिनल क्राइम करता है, पुलिस हो गया, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई है, तो देख सकता है पास्ट में क्यों पता नहीं चल पाता है किसने किसका क्या किया। लेकिन देखते कैसे होंगे? क्या कुछ डेट डालते हैं क्या? मतलब समझ नहीं ऐसा कुछ रहता है उसमें ऑप्शन, हम लोग फिल करते हैं ऑनलाइन फॉर्म, वहाँ पे डालता है डेट, ईयर, टाइम, कितना बजे, कितना कौन सा city का सेकंड, कहाँ एंटर का, मारते हैं कंप्यूटर। ऐसा कुछ होता नहीं तो बहुत मजा था। आता। ऐसा कहा था कि एटमॉस्फेयर में, मैंने उसका पढ़ा इंटरनेट पे भी और वीडियो भी काफ़ी देखा कि क्या कहते हैं वो, हाँ, जो भी हम करते हैं उसका कुछ वो trace रिकॉर्ड हो होता जाता है, उसको अगर उस तरह से को पकड़ लिया जाए उसको पार्टिकल Sound बीम को, साउंड को, frequency फ्रिक्वेंसी को, तो वो कोई वीडियो नहीं है, वो इमेज का कुछ उतना क्लियर तो नहीं है, कुछ धुंधला ऐसा Image कुछ को ऐसा देख कुछ सकता है इस तरह से। आ सकता है ऐसा आविष्कार, शायद पॉसिबल है उस टाइम में। उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई आविष्कार करता था तो दबा दिया जाता था, एक समय ही था पहले। यहाँ तो इंडिया में तो कुछ था ही ना आविष्कार का, विदेश में भी करता था होते तो, लेकिन उसको किसी कारणवश से एक दूसरे का सब मेरे को ईगो होता है, ये 5 कोई नहीं आविष्कार लेकिन चाहता। हो जाते हैं सही में, आज दुनिया बदल जाती है। कौन ऐसा हो नहीं पहला पाया। आविष्कार तो वो कोडिंग, वो डेटा प्रॉब्लम वो था। वो बेस्ट लगा स्टारलाइट। स्टारलाइट का अगर हुआ था तो ये फायदा होता है, जैसे कि कोई स्पेस में भेजता है, कोई Heat को- चंद्रयान हीट, तो उसको इंसुलेटर काम करता है और भी बहुत सारा चीज परमाणु में। अटैक से बता सकता तब था। तब हाँ, उससे बचा से कुछ बना लेता है, एक उससे हाउस बना सकता था, कोई तो परमाणु में भी जाए तो बहुत ऐसा था जो समय होने नहीं दिया, किसी कारणवश से नहीं हो सका। और कौन सा आविष्कार था तीसरा का था, जो भी था हम लोग तो भूल गए। तो तो आप लोग देखे आज वीडियो को फिर से, अगर आप लोग भूल चुके हैं तो पीछे करके देख लीजिएगा। हाँ, तो इसमें से कौन सा आविष्कार आपको अच्छा लगा? अब कमेंट वो में कौन सा जरूर अच्छा है आपके बताइएगा। पास, अगर आपको इसमें से कोई सा आविष्कार मिल जाए तो आप लोग का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर कमेंट में बताइएगा। मुझे तो कोरोना वाइजर अच्छा लगा, और ये Coronavisor। कोरोना वाइजर और ये क्लाउड बस्टर वाला भी इधर था, वो बच जाता तो गरीब मजदूर बेचारा जो तो भैया किसान का कितना हेल्प होता। तो दोस्तों इसी इस के साथ साथ वीडियो करते हैं खत्म। वीडियो खत्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय। बाय, थैंक यू।